टाइम वो लिए थे जो चश्मा ना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे मेरे वीडियो में ना, मैं रूम को लेकर बहुत परेशान थी। मैं बोल रही थी वहाँ पे लाइट का ऐसे सब दिक्कत हो रही थी, मतलब रूम चेंज करने का। तो मैं आप सभी लोगों से बता दूँ वो सारी चीज़ें हो चुकी है। और इस बीच में ना, इस हफ्ते में मेरे करीब 2 से 3 ब्लॉग गए। वो भी जो पिछला मैंने डाला था वो भी 2 दिन और पहले का था, बाद में मैंने एडिट करके डाल दिया। तो कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, तो उस टाइम पे नहीं बना पाते मतलब वीडियो। और जो है लाइफ चल रही है ना, तो कभी कभी इतना ज़्यादा खुद से डिस्टर्ब रहो ना कि मतलब मन भी नहीं करता है, तो कुछ ऐसी थी। और इसी बीच में ना हम जैसे कि सासू माँ का जो मेरे घर था, तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे, जो मेरा ससुराल है। तो वहाँ का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मतलब कुछ भी नहीं। और आने वाले समय में जब कभी ऐसा होगा तो मैं बनाऊँगी ज़रूर। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आप सभी लोग जो लोग मुझे जानते हैं समझ सकते हो कि हमेशा हर जगह पे वीडियो बनाना ये सब चीज़ें नहीं, क्योंकि अपनी एक पर्सनल ज़िंदगी भी होती है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे और मतलब जो भी है ठीक हर चीज़ें थी। तो वहाँ पे मैं क्यों नहीं रह रही हूँ, ये सब चीज़ें आने वाले समय में आप सभी को धीरे धीरे पता हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैं चाहती तो बना लेती वीडियो, पर ये है कि अब नहीं, क्योंकि वहाँ पे और लोग हैं ना, तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। और उस समय ऐसा पल हम लोगों के लिए था ना कि जिस पे बीतती है जो ही समझता है, तो नहीं मन करता था। क्योंकि अगर आज वो होते मेरे सास ससुर, इनके माँ बाप, तो मतलब वो खुशी अलग होती। और जब नहीं होती और कोई भी अगर उस जगह पे जाओगे तो कैसा लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब मतलब इतना ज़्यादा ना कि वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। वहाँ पे जाके ऐसा लगा। और वहाँ से हाँ ये है कि बहुत सारे, फिर मैंने इसलिए नहीं वहाँ पे कि चलो जो भी चीज़ें मैं आप लोग को दिखा सकूँगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से हम लोग लेकर आए भी। मेरी सासू माँ के जो भी उनके रखे हुए सामान, जो उनकी निशानियाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, तो मैं ले आई थी। ये तो बोले थे कि नहीं रहने दो ये सब, क्या अब किस काम के हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, तो मैं वो सारी चीज़ें ले आई। तो आप लोग के साथ मैं इस रूम में भी आए हुए मुझे 2 दिन हो गए हैं। और अभी तक मैं वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि कुछ ऐसे टाइम होते हैं ना, तो अब मैं वो सब चीज़ें आप सभी को दिखाऊंगी। तो आप सभी लोग वीडियो को फुल वॉच करना। तो वही सब रख रहे हैं, बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे ना ये जो बक्सा है ये सासू माँ का है, और इसी बक्से में ना बहुत सारी चीज़ें जो थी, तो ये ऐसे ही हम लोग ले आए थे। खैर हमने इसे खाली भी किया, लेकिन मैं सोची ना कि जब मैं रखूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जिस टाइम पे सारी चीज़ें देख रहे थे ना, तो बिल्कुल आंखें भर आई थी और बड़ा, तो मतलब मैं सोची आप लोग के पास शेयर करते हैं। तो अभी दिखाएंगे। तो इसमें ये हम लोग सोच रहे ना इस रूम में रखेंगे, तो इसीलिए हमने इसको खाली किया है। हाँ? अभी इसमें तो एकदम से खाली नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें भी रखी है और खाली भी हो गया है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो ना, ये बक्सा तो इन्होंने ही बनवाया था, हस्बैंड ने ही। मम्मी थी इनकी जब भी, तो ये खुद अपनी पसंद का बनवाए थे। बोल रहे थे कितना छोटा सा है लेकिन इतना मजबूत है, मतलब वो बड़ा वाला बक्सा उतना ज़्यादा नहीं है, उसका आधा ही है ट्रंक, पर इतना मजबूत है ना कि अंदर में देख सकते हो कितना अच्छे से। इन्होंने बोला था, मैंने खुद को मतलब वहाँ पे बता के जिस तरह से बनवाया था। और इस बक्से में नीचे घोड़े वगैरह भी लगे, मतलब बहुत अच्छा है, बड़ा मजबूत बक्सा है ये। तो इसी में सारी चीज़ें रखी थी। और यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना, ये जो तस्वीरें हैं कुछ पहले ही सब इनकी, और वही सब देख रहे थे। और यही रीज़न था ना कि मैं 2-4 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, 4-5 दिनों से। वो वीडियो तो मेरे और पहले के जो मैंने डाला था। खैर मैं इस बीच में इस हफ्ते से उतना अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न बस यही है ना कि कोई ऐसी चीज़ें होती, जैसे मैं मेरी माँ के या मेरे साथ जो हुआ है कि वो चीज़ें देखती हूँ तो बिल्कुल होता आपा खो देना, बस उसी तरह से। भले ही ये लड़के हैं लेकिन इनको भी बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत सारी चीज़ें याद आती है, हर चीज़ें। तो कोई और नहीं है, मैं जब दुखी होती हूँ वो मुझे संभालते हैं, वो होते तो मैं उन्हें संभालती हूँ। तो इसलिए मैं उस टाइम पे ना वीडियो बनाना मेरा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, नहीं मन करता। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारे ना
ये पीतल के हैं, सिपुली बोलते हैं इसको। इसमें छठ पूजा वगैरह वो करती थी। यहाँ पे ये रुद्राक्ष की मालाएं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। वो ना पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से करती थी। जो भी त्योहार रहता था ना, बड़े अच्छे से सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बता रहे थे हमें ऐसे ऐसे। और ये सब चीज़ें मैं सोच रही थी ना बक्से में नीचे डाल देंगे। और इसमें पीतल के और सारे बर्तन वर्तन मेरे ख्याल से कुछ रहे होंगे उनके, मतलब इतना तक कि वो इतना सजो के हर चीज़ रखी थी ना, मतलब ये सब रख रही थी। तो मुझे ऐसे मैं माँ को फील कर रही थी कि क्योंकि वो चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ ना कि एक गृहस्थी बनाने में ना इंसान का जीवन चला जाता है, पूरा जीवन लगा देता है अपनी गृहस्थी बनाने में। और ये एक पल ऐसा आता है ना कि एक मिनट, एक सेकंड में ना आंखें बंद और इंसान सब कुछ अपना छोड़ के चला जाता है। और अगर उसके घर में परिवार में कोई रहता है संभालने वाला आगे बढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ें चलती है। नहीं तो यूँ ऐसे बिखर जाती है ना कि जिसमें नहीं बीती वो समझ ही नहीं सकता। क्योंकि मेरी भी माँ ऐसे, मतलब एक एक चीज़ें उन्होंने भी ऐसे, मेरे भी घर पे ऐसे सब चीज़ें थी। जब मैं वहाँ भी देखती थी, कभी खोलती थी पेटी बक्स से यार लो, तो ऐसे मतलब कलेजा फट जाता था कि पूरी ज़िंदगी क्या पता था किसी को कि इतना यूँ अचानक हर चीज़ें हो जाएगा। ऐसे इनके साथ भी क्या पता था कि ऐसे चीज़ें, उन्होंने कितने अरमान से हर चीज़ें रखी थी। और मतलब इतना ना कि समझो कि जो भी चीज़ें आप लोग देख रहे हो ना कि मतलब उस टाइम पे बोल रहे थे कि मम्मी के ख़त्म होने के टाइम ना इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी सब फेंक दी हैं। समझो उसका बोल रहे थे कि समझो ये 25% सामान हमने रखा है, बाकी 75% यूँ ही फेंक दिया है। बहुत सारी चीज़ें थी। और क्या रीज़न था क्यों उन्होंने बाकी चीज़ें रखी, मतलब कपड़े से लेके हर चीज़ें, वो सब आने वाले समय में आप लोगों से बताऊंगी। इसमें ना ऐसे कंबल वगैरह, ये शॉल वगैरह देख सकते हो ना, बिल्कुल न्यू न्यू, इतने मस्त लग रहे थे, इतने बढ़िया लग रहे थे ना। तो ये मुझे कह रहे थे कि मम्मी के हैं, नए हैं, कुछ है कि एक आध बार उन्होंने यूज़ भी किया है, तो करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई नहीं। फिर मतलब मुझे इतना वो लगा ना, मतलब मैंने बोली कि इसमें क्या होता है, इंसान आज जिसके शरीर से जिस इंसान ने जन्म लिया, मैं उनके साथ हूँ, मेरा लाइफ पार्टनर, तो उनकी चीज़ें से मुझे क्यों नफरत रहेगा। या कोई भी इंसान हो दुनिया में, दुनिया छोड़ के चला जाता है तो क्यों, मतलब उनकी चीज़ें या उनके कपड़े में या उनके रखे हुए सामान में क्या लगा रहता है, मैं ये सब ना मानती। और ये जितने हैं ना बक्से में देख रहे हो, सिर्फ इसमें साड़ियाँ भरी है, सिर्फ साड़ियाँ, और इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं ना। वो सब चीज़ें मैं अभी आप लोगों से नहीं दिखा पाई क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पे, हम लोग किसी तरह से रख रहे हैं। और ये जब कुछ ऐसी चीज़ें बड़े इमोशनल हो जाते हैं ना, तो इसीलिए नहीं, मैं बाद में आप लोगों के साथ ना, आप लोग कमेंट्स करना, तो मैं अपनी सासू माँ की जो भी चीज़ें हैं ना, उनकी साड़ी वाड़ी हर चीज़ें मैं शेयर करूँगी, आप लोग के साथ दिखाऊंगी। ये चश्मे थे बहुत पहले, मतलब बिल्कुल न्यू थे, पर कई साल के हो जाते हैं ना जैसे रखे रखे, तो वो ख़राब हो जाते हैं। देखो थोड़ा सा टूट गया, फिर ये इसको तोड़ दिए क्योंकि रखे रखे। और इनके बिना किसी के भी मैं अपनी तरह समझती हूँ, इतने सारे शौक हर चीज़ें थे, लेकिन ये होता है ना कि माँ बाप के चले जाने से सारी वो चीज़ें, इसमें कुछ कांच के ग्लास वगैरह ऐसे निकले ना, तो ये सब तो मैं इसको देख रही थी, बड़े प्यारे प्यारे थे। और इसमें ये जो था ना, ये कांच, ये मतलब बहुत पुराना है, बड़ा ओल्ड है, इसका कांच है ना बड़ा मजबूत, हम प्योर कांच जो बोलते, जैसे जिस तरह की ये कटोरी है, मतलब इतनी प्यारी इतनी सुंदर लग रही थी ना, सोचो ही मत। तो आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ अच्छा लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो। मेरे ना ऐसे ज़बान कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं। और फिर मिलेंगे, बाकी चीज़ें दिखाएंगे आप लोग को धीरे धीरे।